की करेंगे जिस पर देश का 140 करोड़ नागरिक भरोसा करता है। आज बात उस पवित्रता की करेंगे जिसे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। आज बात भारत के चुनाव आयोग की करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस संस्था को जनता का भरोसा बनाए रखना चाहिए था, वो आज खुद जनता की हंसी का केंद्र क्यों बन गई है। एक तरफ देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश का चुनाव आयोग फैक्ट चेक के नाम पर एक ऐसा पोस्ट करता है जिसे जनता फैक्ट नहीं बल्कि जोक समझ लेती है। 16 घंटे में 14,000 रिएक्शन, 10,000 सिर्फ हंसी के इमोजीज। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का मजाक है या फिर ये जनता का वो कड़वा सच है जो चुनाव आयोग देखना नहीं चाहता। चुनाव आयोग कहता है राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है, मगर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो तथ्यों के साथ सामने आए हैं। उन्होंने कर्नाटक के आलंद और महाराष्ट्र के राजुरा जैसे सीटों का नाम लिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे एक ही मोबाइल नंबर से एक ही समय में दर्जनों वोटरों के नाम हटा दिए गए। क्या ये भी बेबुनियाद है? राहुल गांधी कहते हैं कि कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 महीने में 18 बार चिट्ठी लिखी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। अगर चुनाव आयोग इतना ही निष्पक्ष और पारदर्शी है तो उन 18 चिट्ठियों का जवाब भला क्यों नहीं दिया गया? या लोकतंत्र को बचाने वाली संस्था को जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं करना चाहिए? चुनाव आयोग ने खुद कहा कि आलंद में वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिशें हुई थी और उन्होंने खुद इस पर एफआईआर दर्ज कराई थी। तो फिर जब राहुल गांधी उन्हीं धांधलियों का जिक्र करते हैं तो चुनाव आयोग उन्हें झूठा क्यों कहता है? क्या चुनाव आयोग खुद को ही झूठा साबित कर रहा है? वहीं बीजेपी के नेता दिलीप घोष कहते हैं कि राहुल गांधी सपने देखते हैं और कुछ भी बेतुका बयान दे देते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग भी बीजेपी के सपने देख रहा है? जब राहुल गांधी सबूत लेकर आते हैं, जब वे उन लोगों को मीडिया के सामने लाते हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, तब चुनाव आयोग अपनी ही वेबसाइट पर उन्हें गलत बताकर बीजेपी की भाषा भला क्यों बोलता है? दर्शकों, आज सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, सवाल उस भारत के युवा का है जो अपने भविष्य के लिए वोट देता है। सवाल उन दलित, उन अल्पसंख्यक, उन गरीबों का है जिसके वोट को निशाना बनाया जा रहा है। जब देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था का भरोसा टूटता है तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। आज जनता की हंसी किसी मजाक पर नहीं है, ये हंसी उस धोखे पर है जो उन्हें महसूस हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली हाइड्रोजन बम आना बाकी है। अगर लोकतंत्र को बचाने का इतना बड़ा सबूत सामने आ रहा है तो क्या चुनाव आयोग और बीजेपी उसे नकार कर अपनी विश्वसनीयता की अंतिम दीवार को भी गिराने की तैयारी में है? ये सवाल हमारे हैं, ये सवाल आपके हैं और इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, लोकतंत्र का सम्मान और जनता का भरोसा। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज
पता है मलिक बाजार 135 पार्क स्ट्रीट बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।